आज हम पहुंचे हुए हैं बदायूं के ककराला में। हम आपको दिखा रहे हैं ककराला से न्यू होप्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल को। यहाँ इस 2025-26 नए शैक्षणिक सत्र में क्या कर रहे हैं यहाँ के प्रधानाचार्य खास भूराज सिंह राज लॉयर। चलिए उनसे मिलवाते हैं, देखते हैं क्या खास तैयारी की है न्यू होप्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ने इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में। चलिए और आपको मिलवाते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य भूराज सिंह राज लॉयर से। हमारे साथ मौजूद है न्यू होप हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर भूराज सिंह राज लॉयर जी। यहाँ से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो भूराज सर को तो मोस्टली बदायूं जानता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए भूराज सर आपका एक परिचय हो जाए। सबसे पहले आपके दर्शकों के लिए अभिषेक जी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। जहाँ तक मेरे परिचय का सवाल है जी, एजुकेशन में मुझे लगभग 25 वर्ष का समय हो गया है जी। लगातार मैंने गवर्नमेंट स्ट्रीम के स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ही शिक्षा दी है जी। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि शिक्षक ऊपर से बन के आता है जी, जो हम तय नहीं कर सकते हैं जी। हमारा परिचय सिर्फ इतना है कि बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत के साथ हमने जहाँ कहीं भी वर्क किया है जी, उसके हमारे परफॉर्मेंसेस जो रहे हैं वो हिस्टोरिक है जी। अब किसी स्कूल को कोट करना ठीक नहीं है, लेकिन हमने कहा कि लगभग सारे स्कूलों में जी। तो आप जहाँ भी जाइएगा आप जरूर पूछिएगा भूराज जी का नाम और आइएगा। उसके बाद भी एक खास बात कहते, बड़ी बात नहीं कहेंगे, जी, जहाँ जहाँ हम रहे जी, वहाँ हमारे जो रिजल्ट आए बतौर पीजीटी इंग्लिश के तौर पर जी, या प्रिंसिपल के तौर पर, जी। वो रिजल्ट वो स्कूल कभी रिपीट नहीं कर पाया। जी, जी, ये हमारे फख्र के साथ कहते हैं जी। और ऊपर वाले की ताकत पे कहते हैं, हमारा कोई अहंकार नहीं है, जी। लेकिन वो रिजल्ट रिपीट नहीं हुआ। आप चाहे तो सवाल पूछे जरूर। जी। अरे सर, एक और छोटा सा मेरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि आपका इतना लंबा शैक्षणिक कैरियर है, आपने वो छोटा पद टीजीटी या पीआरटी से शुरू किया था और आज आप प्रिंसिपल सर हैं, उसकी एक छोटी सी जर्नी हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे पहले हमने 97 में एजुकेशन में आए थे। जी, जी, तो हमारा इलाइट एक बहुत ही शानदार कोचिंग का कॉन्सेप्ट लाने वाले हमारे एक मित्र रहे मिस्टर दिनेश गुप्ता, बदायूं में शिवांगी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के, ये एजुकेशनल एम्पायर के वो एक एम्पायर हैं। जी, 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 वो हमारे मित्र हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत वहां से की जी, और उसके बाद में फिर अलग अलग स्कूल्स में हम बतौर टीजीटी शुरुआत किया, फिर हम पीजीटी हुए और पीजीटी के बाद में अब हम प्रिंसिपल हुए। तो जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता गया तो मेरे मन में एक बात आती रही, एजुकेशन को कभी हमने प्रोफेशनलिज्म के चश्मे से देखा ही नहीं। जी। हमने हमेशा अपने बच्चों में अपना बचपन देखा और उनके माता पिताओं में हमने अपने माता पिता के दर्शन किए। बस ये हमारी यात्रा है। न्यू होप्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ पर 25 किलोमीटर के दायरे में 40-50 गाँव के बच्चे जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी जीवन शैली को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बस मेरे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक, पुरस्कार या सैलरी जो भी कुछ था मेरा यही है। क्या नवाचार किए आपने पिछले सत्र में हमारे दर्शकों के लिए कुछ खास? न्यू होप्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का जी, अभिषेक जी जो फंडामेंटल एम है जी, ऑनरेबल मैनेजमेंट का, जी, फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर अरशद अली खान जी, उनका जो लक्ष्य है वो उन्होंने मुझे कई सारे हमारे एनकाउंटर्स, बहुत सारी बातें उनके साथ मीटिंग्स हुई। जी, आते कम हैं लेकिन जब भी बातें होती हैं हमारी तो बस बेसिक फंडामेंटल बात होती है। एजुकेशन को लेकर उनके मन में जो एक जज्बा है, एक जुनून है, वो बातों बातों में उन्होंने हमारे सामने रखा। बड़े हल्के तरीके से ये बात कही कि सर हम ये चाहते हैं कि कॉन्वेंट स्ट्रीम का एजुकेशन यहाँ पर ककराले को मिलना चाहिए और हमारी आशा के मुताबिक अभी उस स्तर पर अवेयरनेस नहीं आई है। तो मैंने कहा सर आपके मकसद के साथ अपने मकसद को मैं जोड़ लेता हूँ। हमारा आपका एक ही मकसद है, जो उनका लक्ष्य है नवाचार से संबंधित, तो ये है कि घर घर तक शिक्षा जानी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2, जब एकेडमिक्स में नवाचार की आप बात करते हैं, ऐसे कंडीशंस में हमने इनसाइड क्लासरूम टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम को इनोवेट किया है, या यूं कहें हमने रिनोवेट किया है। तो जहां तक एजुकेशनल इनोवेशन का सवाल है, उस सिस्टम को, इंटरनल टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम को चेंज किया। उसमें हमने गवर्नमेंट का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक हमने इनसाइड क्लास इंटरेक्शन प्रोग्राम को जोड़ दिया है। बोर्ड पर
जिस तरीके से कंटेंट प्लेस होती है और ट्रांसफर होकर जाती है, उसके बाद में गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ऑन द स्पॉट लर्निंग टीचिंग प्रोग्राम बच्चे के लिए कितना इफेक्टिव है। कि आपका बच्चा चैप्टर का कॉन्सेप्ट ट्रांसफर करने के बाद उस कंडीशन में होता है कि आपने स्टोर कर लिया, उसने स्टोर कर लिया है। अगर कोई सवाल पूछा जाता है कॉन्सेप्ट पूरा होने के बाद बच्चे से, ऐसे कंडीशंस में बच्चा सवाल का जवाब देता है क्या? ये इंटरेक्शन का प्रोग्राम है ऑन द स्पॉट। हमने ये भी माना कि बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट और एकेडमिशियंस को हमने सुना, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की बात करें, खान सर की बात करें, या फिर दूसरे फिजिक्स वाला की बात करें, उनका मानना ये है कि अगर 90% कंटेंट ऑन द स्पॉट क्लियर है बच्चे के लिए, सेम स्पॉट पर सेम टाइम में, तो आप समझो बच्चे को आईएएस बना सकते हैं, बच्चे को एमबीबीएस बना सकते हैं, बच्चे को आईआईटी बना सकते हैं, बच्चे को हाई लेवल का हाई प्रोफाइल एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर बना सकते हैं। तो ये टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम के हमारे कुछ स्पेशल इनोवेशंस है। इसके साथ ही नोट्स प्रिपरेशन टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम की जान होती है। नोट्स के प्रिपरेशन के लिए हमने एक खास इनोवेशन किया है कि सारे के सारे नोट्स पर्सनली हमारे टेबल पे आए। और उसके बाद में हम उनके गार्जियन पेरेंट्स के साथ में लगातार कांटेक्ट बनाकर बोले कि नोट्स का ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें ठीक करवाइए। इसके साथ ही राइटिंग को हम मानकर चलते हैं, रजिस्टर्स में जो बच्चा कंटेंट ट्रांसफर करता है राइटिंग रजिस्टर में, उसमें कटिंग्स नहीं, ओवर राइटिंग्स नहीं, एक्सेसिव स्पेसिंग नहीं, और उसके साथ लेफ्ट साइड में मार्जिन। ये हमारे हर बच्चे के आंसर शीट में और जनरल रूटीन के जो नोट्स हैं उनकी शीट में आपको मिलेगा। तो ये आप जो सारे चेंजेस करें एक पिछले सत्र में न्यू होप हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। पूरा सर, आपके जो लास्ट ईयर के इनोवेशन थे वो वाकई में सराहनीय है। मैं ये भी जानना चाहूंगा, ककराले में इस बार अपने छात्रों के लिए जो नए एडमिशन होने वाले हैं उनके लिए आप क्या खास करेंगे, और जो मैं समझता हूं ककराले की शिक्षा को बदल के रख देना चाहिए, इस बार क्या खास होगा? देखिए, आपका जो सवाल है ऐसा ही सवाल हमसे पूछा गया ऑनरेबल डायरेक्टर हमारे एमडी सर हैं और जो फाउंडर डायरेक्टर सर हैं मिस्टर अशरफ अली खान, एमडी सर हैं मिस्टर अयान खान। ये सवाल अक्सर सेशन के शुरू में पूछा जाता है और ये सवाल मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट के लिए जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने प्रिंसिपल से पूछना चाहिए, सबको पूछना चाहिए कि इस बार आप क्या करने वाले हैं। तो इस बार जो हम करने वाले हैं वो एकदम अमेजिंग है। अमेजिंग इस टाइप का है कि इस बार जनरल एकेडमिक्स में टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम में हम जोड़ रहे हैं जर्नलिज्म का वो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसमें बच्चे के पास में आईडी हो। जैसे हम ये माइक लगाए हुए हैं उस तरह से हमारे टीचर्स के इंटरव्यू लेंगे बच्चे, अपने पेरेंट्स के लेंगे, जो बच्चे यहाँ पर पेरेंट्स के साथ आते हैं उनके इंटरव्यूज लेंगे। जो बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव है, रेस्पॉन्सिव है, ऐसे बच्चों के लिए जर्नलिज्म के रास्ते खोलेंगे। उनके अंदर एक बीजारोपण करेंगे, एक सीडलिंग करेंगे ताकि वो सैपलिंग बने, उसके बाद एक जर्नलिज्म का एक बड़ा आइकन बनकर हमारे सामने आ जाए। तो जर्नलिज्म जोड़ा जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार की हमारी तमाम तकनीकें उसमें बच्चे को समझने को जानने का मौका मिले। और आप मिस्टर अभिषेक आर्या, मैं बता दूं दर्शकों के लिए, अभिषेक आर्या इसमें पॉडकास्टिंग के लिए और जर्नलिज्म के लिए एक बड़ा नाम जाना जाता है। आप हमारे यहाँ पर बस मतलब ये तो आपका बड़प्पन है, जो भी है सर ने सिखाया है, और मैं भी सर के साथ में चाहूंगा जो भी जर्नलिज्म में मैंने सीखा है आपके बच्चों के साथ भी कैरी फॉरवर्ड। देखिए, हमारे ऑनरेबल दर्शकों को बताना चाहते हैं, पेरेंट्स गार्जियंस को बताना चाहते हैं कि मिस्टर अभिषेक आर्या आप जर्नलिज्म की ट्रेनिंग के लिए हमारे स्कूल में ऑनरेबल मैनेजमेंट ने इनको अपॉइंट कर लिया है। अब ये यहाँ पर ये सारा जर्नलिज्म का काम देखेंगे, बच्चों के लिए सिखाएंगे। इसके अलावा एक और बात आपने पूछी, इसी में इनोवेशन की बात करें, इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें असली बात आपको बताएं, जो एक काम और करने वाले हैं जो यहाँ हमारे गार्जियंस के दिमाग में नहीं होगा, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में नहीं होगा, तो हम अपने आदरणीय गार्जियंस और पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि इस बार हम जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन की कॉमन एग्जामिनेशन के बच्चों के लेने वाले हैं। कुछ बच्चों का मकसद है कि वो आईएएस बने, कोई कहता है आईपीएस बने, कोई कहता है आईआरएस बने, आईएफएस बने। तो ऐसे कंडीशंस में जूनियर सिविल एस्पिरेंट तैयार करने की बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चे सिविल्स का एग्जाम हमारा स्कूल का क्रैक करें, जिसमें सिलेबस को ही रहेगा। सिलेबस को हम और ज्यादा डीप जाकर एक बुकलेट तैयार करेंगे, इसमें आपकी मदद हमको चाहिए होगी। और जो हमारे फॉरवर्ड बच्चे हैं और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके दिमागों में IAS ये 3 लेटर्स उनके दिमाग में हमको प्लांट करना। ये जो प्लांटिंग हमारी होगी तो बच्चे के दिमाग में जब हम IAS की बात करते हैं तो एक जिलाधिकारी आता है, जब आप IAS की बात करते हैं उसके दिमाग में एक IPS ऑफिसर आता है, कप्तान पुलिस का, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दिमाग में आता है, एक गजब का बहुत बड़ा फॉरेस्ट ऑफिसर आता है,
जो हमारा फॉरेन सर्विसेज के जो बड़े अधिकारी हैं, मिस्टर जयशंकर जैसे लोग दिमाग में आते हैं, अजीत डोभाल जैसे लोग दिमाग में आते हैं, तो सारी बात यहाँ पर चीजों को प्लांट करने की है। बच्चों के दिमाग में आप एक सीड डाल दीजिए, चाहे वो IPS IAS का हो, चाहे वो MBBS का हो, चाहे वो IITN का हो। ऐसे ही नीट को करेक्ट करने की तरफ जो नीट ओरिएंटेड एग्जाम्स बच्चों के टाइम टू टाइम होंगे, तो ये सारा का सारा सिलेबस इसका हम तैयार करने वाले हैं। और सिलेबस का जो जनरल बेसिक फंडामेंटल है, ऊपर तक जाता है, वो यहीं पर क्लियर करने का हमारा सॉलिड प्लान है और ये हम किसी भी कीमत पर करेंगे, करके रहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बात प्रिंसिपल सर ने हमको बताई है। बच्चों को अगर हम स्टार्टिंग से ही प्रशासनिक सेवाओं के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो बच्चा भी उस ओर आगे बढ़ता है। आगे चल के मैं भी ऐसी उम्मीद करूंगा कि न्यू होप हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो IAS PCS बने, आगे चल के किसी जिले का नाम रोशन करें और सबसे बड़ी बात स्कूल का नाम रोशन करें। भूराज सर, बहुत बात की हमने एजुकेशनल चेंजेस के बारे में, शिक्षा में नवाचार के बारे में, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आगे चल के मैं समझता हूँ न्यू होप हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के सचिन तेंदुलकर, लियोनेल मेसी ये बनेंगे। तो खेल जगत के लिए नॉन एकेडमिक में क्या कुछ खास रहेगा 2025-26 में? देखिए, जहाँ तक नॉन एकेडमिक का सवाल है अभिषेक जी, उसमें मैं खुद अपने आप के लिए ये मान के चलता हूँ कि स्पोर्ट्स जो होता है ना, वो जीवन का बेस होता है जी। स्पोर्ट्स में जो टीम स्पिरिट आती है वो स्पोर्ट्स ही देता है जी। अगर आपको बच्चे के अंदर कोऑपरेशन का सेंस डेवलप करना है जी, अगर आप इनकल्केशन करना चाहते हैं बच्चे के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जी, तो स्पोर्ट इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है जी। इनसाइड क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ इंटरेक्शंस नहीं हो पाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का सम्मान करना और वास्तव में कंपटीशन का जो सेंस आता है वो स्पोर्ट्स से ही आता है। तो मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं आर्मी में जाता, लेकिन पापा ने जाने नहीं दिया मुझे। मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि माता पिता का प्यार कुछ ऐसा होता है, कई बार वो दिक्कत भी पैदा कर देता है जी। तो हम गए नहीं हालांकि, लेकिन हम बने एजुकेशन के लिए थे, तो हम वहाँ कैसे जाते। जहाँ तक हमारे स्कूल की स्पोर्टिंग का सवाल है जी, तो जब पर्सनली मैं खुद उसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं खुद यहाँ चक्का फेंकता हूँ, गोला फेंकता हूँ, मैं खुद ही यहाँ पर क्रिकेट कमेंट्री करता हूँ, कई बार खड़ा हो जाता हूँ पिच पर, तो कभी फील्डिंग के तौर पर, कभी विकेट कीपर पीछे खड़ा हो गया। एक एक बॉल को सिलेक्ट करना, एक एक बॉल की क्वालिटी बताना। पिच पर बच्चा बॉल फेंक रहा है तो बच्चा ये इस तरीके से नहीं फेंके, मतलब पूरा का पूरा फेंकना चाहिए उसके लिए। तो जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी और उसका बैट पकड़ने का जो तरीका है उसके लिए, तो ये सारी चीजों को पर्सनल धूप में खड़े होकर मैं और मिस्टर अयान खान ऑनरेबल MD देखते हैं। इसके लिए हमारा स्टाफ देखता है, बड़े चाव के साथ देखते हैं। तो क्रिकेट का पिच तैयार करने का प्लान है, सबसे पहली बात है जी। दूसरी बात एक ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अलग अलग कोर्स बनाएंगे, चाहे वो बैडमिंटन का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो वॉलीबॉल का हो, इसके लिए कोर्ट टेनिस का हो, अलग अलग बनाएंगे। और इसके साथ सबसे बड़ी एक बात हम बता दें अपने आदरणीय अभिभावकों के लिए, ककराली के अंदर और हमारे 25 किलोमीटर के दायरे से बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके लिए जो बताना चाहते हैं कि इस बार मार्शल आर्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है जी। मार्शल आर्ट में हमारी बेटियों के लिए खास तौर से एक फीमेल ट्रेनर आ रही हैं जो ताइक्वांडो का ट्रेनिंग देंगी यहाँ पर। तो मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस का एक शानदार बेहतरीन हमारा एक मोड है जी, जिसको मानकर चलते हैं कि हिंदुस्तान में मार्शल आर्ट का जन्म हुआ, लोगों को नहीं मालूम होगा, यह जन्म हुआ। उसके बाद में ये चाइना के अंदर और डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज में ये चला गया, ये अलग बात है, लेकिन हम इसके जनक हैं। हमारे बच्चों को मार्शल आर्ट के अंदर बहुत निष्णात होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके लिए हमारी बात चल रही है कोचेस के साथ, फीमेल कोच अलग होगा, मेल कोच अलग, ये सारी चीजें। दूसरी बात ये कि इस फील्ड का एक्सटेंशन होगा। ऑनरेबल मैनेजमेंट का स्कूल प्रशासन की जो जमीनें यहाँ पड़ी हुई हैं दूर तक, तो वो जमीनों को एक बेहतर प्रोफाइल का बनाना चाहते हैं कि एक शानदार स्पोर्ट ग्राउंड। हमारी उनसे बात हो गई है, फेंसिंग होगी और फेंसिंग होने के बाद में अलग अलग कोर्स की बात होगी। ये हमारा प्लान।